साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, लेक्चरर इन इंग्लिश। आज अपन करने वाले हैं डैफोडिल जो पोयम है। डैफोडिल पोयम है मित्रों विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक ग्रेट पोइट है, एक रोमांटिक पोइट है मित्रों। इन्होंने एस.टी. कोलरिज के साथ मिलकर जो लिरिकल बैलेड लिखा, उससे इन्होंने क्या नींव रखी थी अपने रोमांटिक एज की। तो अपन आज सेशन में करने वाले हैं डैफोडिल जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ साथ पीवाई क्यूज भी करेंगे। मित्रों, आरपीसी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में डैफोडिल्स पोएम है तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। इस सेशन के अंदर अपने कंप्लीट पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकते हैं एग्जाम के लिए, वो डिस्कस करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप भी क्या इस सेशन के साथ साथ अपना एक टेस्ट दें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मेरे बताने से पहले आंसर सोचें और बाद में अपना आंसर सही करें कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, और लास्ट में मुझे कमेंट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। इसके साथ साथ अगर आपको डैफोडिल्स पोएम अभी क्लियर नहीं है और आप चाहते हैं कि मेरा कोई क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए, तो पहले क्या करें, डैफोडिल्स की कंप्लीट क्लास देखें आप अपने इसी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जो आप पूरी की पूरी क्लास 15 मिनट की है, 15 मिनट आप उसमें जरूर देखें। तो आपका पूरा का पूरा डैफोडिल्स पोएम है उसके बारे में जो है ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन करोगे तो कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हो आप, तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। तो आज अपने इस सेशन का जो है डैफोडिल्स पोएम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं। तो पार्ट फर्स्ट की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसके अलावा अगर आप है ना इस डैफोडिल्स पोएम के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या आप अपने यूट्यूब चैनल है उसी का नाम आप टेलीग्राम में लिखेंगे तो उस मिशन विद्यादान ही टेलीग्राम का नाम है, तो वहाँ से आप नोट्स भी प्राप्त करें। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन द ईयर। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई कौन से साल में? ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मित्रों ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं अपने कि वैसे आते कम है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल जब नेगलेक्ट करते हैं ना, अभी अपन तो पोइट के बारे में कुछ पढ़ना ही नहीं है, अपन को सिर्फ पोएम के बारे में पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन उनका क्या है, जवाब है कि देख लो 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी ने, ये भी आरपीएससी लेता है संस्कृत डिपार्टमेंट का। उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ कब हुई। तो अगर आपने फ्लो में, तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप जब भी पोएम पढ़े ना, अगर आप आरपीएससी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जब भी पोएम पढ़े तो फ्लो में एक बार क्या है राइटर या पोइट के बारे में जरूर पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कहीं से भी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अगर आपने पढ़ा है तो 1841, 1850, 1904 और 1888, तो क्या हो जाएगा 1850 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। सीधा याद रख लेना भी 1857 की क्रांति से, 1857 में अपनी क्रांति हुई थी, उससे 7 साल पहले 1850 में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द पोएम डैफोडिल्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द कलेक्शन। जो पोएम है डैफोडिल्स, वो सबसे पहली बार कौन से कलेक्शन के अंदर क्या है उसका पब्लिकेशन हुआ? पोएम्स, लिरिकल बैलेड्स, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स, ल्यूसी पोएम्स। तो किस में हुआ था, आप जल्दी से सोचें। लिरिकल बैलेड तो एस.टी. कोलरिज के साथ था, तो इसमें तो हुआ ही नहीं था, ठीक है ना। तो सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर पब्लिकेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द अर्लियर टाइटल ऑफ द पोएम डैफोडिल्स वाज। सबसे पहले टाइटल क्या था डैफोडिल्स पोएम का? गोल्डन डैफोडिल्स, डांसिंग डैफोडिल्स, जोकन कंपनी, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो क्या टाइटल था मित्रों? गोल्डन डैफोडिल्स भी नहीं था, डांसिंग डैफोडिल्स भी नहीं था, जोकन भी नहीं था। डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। जो अपने डैफोडिल्स पोएम की फर्स्ट लाइन है वही पहले टाइटल था, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डैफोडिल्स इज ए पोएम ऑफ। डैफोडिल्स है वो पोएम है 4 स्टेंजा की, 3 स्टेंजा, 2 स्टेंजा, 1 स्टेंजा। तो कितने स्टेंजा इसके अंदर? 4 स्टेंजा मित्रों। ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। ईच स्टेंजा ऑफ द डैफोडिल्स कंटेंट्स। जो स्टेंजा है अपने 4, इस 4 स्टेंजा के अंदर कितनी लाइन है? ठीक है, प्रत्येक स्टेंजा के अंदर 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन्स, 3 लाइन्स। तो कितनी मित्रों? 6 लाइन है। तो टोटल आपसे पूछी जाए तो कितनी है? 24। तो इसके अंदर 6 लाइन अपना
हो जाएगा। और आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है भी टोटल लाइन कितनी है, तो 24। 6 नंबर पे आते हैं, द राइम स्कीम यूज्ड इन द पोएम इज। इसमें राइम स्कीम कौन सी है? ए बी, बी ए सी सी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी सी सी, ए बी, बी ए बी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? सी करेक्ट। ए बी, ए बी, सी सी इसके अंदर क्या है? राइम स्कीम है इस पोएम की। 7 नंबर पे आते हैं, डैफोडिल्स इज बेस्ड ऑन ए रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्ड्सवर्थ इन द कंपनी ऑफ कोलरिज, ल्यूसी, डोरोथी, शेले। तो कोलरिज के साथ तो ये नहीं था, ल्यूसी के साथ भी नहीं था, शेली के साथ भी नहीं था, क्या था? डोरोथी। मित्रों, विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का नाम है ये डोरोथी, और विलियम वर्ड्सवर्थ और इसकी सिस्टर है ना एक साथ घूमने गए थे। वहां पे क्या है, इन्होंने डैफोडिल्स को देखा था। डैफोडिल्स क्या होता है? एक फ्लावर होता है मित्रों। 8 नंबर क्वेश्चन, वेयर हैड वर्ड्सवर्थ सीन डैफोडिल्स? वर्ड्सवर्थ ने कहाँ डैफोडिल्स को देखा था? जैसे सिस्टर के साथ गए थे घूमने, कहाँ गए थे? सिटी पेवमेंट, लेक आइजल ऑफ इनिस्परी, वुड्स बियॉन्ड गोबेरो पार्क और स्कॉटलैंड। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों अपना? सिटी पेवमेंट होगा नहीं, इन लेक आइजल ऑफ इनिस्परी ये तो पोएम का नाम है डब्ल्यू बी यीट्स का, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, वुड्स बियॉन्ड गोबेरो पार्क के अंदर ये गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों, वाइल राइटिंग डैफोडिल्स वर्ड्सवर्थ वाज रिमाइंडेड ऑफ ए फ्यू डैफोडिल्स ग्रोइंग ऑन द बैंक ऑफ द लेक। जब क्या है डैफोडिल्स वर्ड्सवर्थ लिख रहे थे तो वो कुछ डैफोडिल्स उनके दिमाग में आ रही थी, किस झील के वो किनारे थे? थेम्स, अल्सवाटर, पनामा, सांबर। यानी वो गए तो थे गो बेरो पार्क, जो वुड्स है ना जंगल की ओर आगे गो बेरो पार्क, वहां गए थे। तो वहां पे आगे जाने के बाद एक झील थी, उसके किनारे वो क्या थे? लगे हुए थे, अपने डैफोडिल थे। तो वो झील कौन सी थी वहां पे? थेम्स, पनामा, सांबर। सांबर तो कट हो गया, पनामा भी नहीं है, थेम्स भी नहीं है। अल्स वाटर का याद रखना मित्रों, अगर आपको लेक पूछा जाए तो अल्स वाटर है, और आपको स्थान पूछा जाए तो ये है वुड्स बियॉन्ड गोबेरो पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों, हाउ मेनी डैफोडिल्स डिड द पोएट सी एट ए ग्लांस? आरपीसी स्कूल लेक्चर 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है कि डैफोडिल्स को पोएट ने एक ही दृष्टि में कितनी डैफोडिल देखी थी? जैसे कि टेक्स्ट में बताया हुआ है 10,000, 20,000, 10 ओनली, ओनली 1। तो कितनी देखी थी? 10,000। मतलब ये जो डैफोडिल्स पोएम का आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता है, इसको थोड़ा बिल्कुल ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11 नंबर, वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स? आरपीसी स्कूल लेक्चरर 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों कि डैफोडिल्स को पोएट ने कहाँ देखा? along the margin of a river, along the margin of a pond, along the margin of a bay, along the margin of an ocean। तो ocean उसमें ऑप्शन ही नहीं है अपना टेक्स्ट के अंदर, पॉन्ड भी नहीं है, रिवर भी नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा along the margin of a bay, जैसे कि टेक्स्ट में बताया हुआ है कि खाड़ी के किनारे। तो सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वर द डैफोडिल्स डूइंग? डैफोडिल्स क्या कर रहे थे? आरपीसी स्कूल लेक्चरर 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। वॉन्डरिंग ओवर द क्लाउड्स, वो क्लाउड्स के ऊपर क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। फ्लोटिंग हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, वो क्या कर रहे थे? घाटियों और पहाड़ियों पे तैर रहे थे। स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, वो चमक रहे थे खुशी के अंदर, जो वेव्स चमक रही थी, तो वेव्स का तो उसने बात ही नहीं की। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो अपना सिर हिला रहे थे, ऊपर उठा रहे थे और डांस कर, ऐसे लग रहा था वो डांस कर रहे थे। तो जैसे कि अपने पोएम पढ़िए, क्या कर रहे थे वो डांस, ऐसे लग रहा था हवा के अंदर जब वो हिल रहे थे तो ऐसे लग रहा था वो डांस कर रहे थे। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13 नंबर, वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल्स इन हिज पोएम डैफोडिल्स टू। आरपीसी स्कूल लेक्चरर 2014 में क्वेश्चन आया हुआ मित्रों कि वर्ड्सवर्थ तुलना करते हैं जो फैले हुए डैफोडिल्स है, वो डैफोडिल्स है वो उनका जो फैलाव है उसकी तुलना किससे की गई है? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे, जो आकाश गंगा के अंदर जो अनगिनत तारे हैं ना जो चमक रहे हैं, उनसे की गई है? या फ्लड ऑफ वेव्स इन द ओशन, या जो समुद्र के अंदर अपने लहरों का क्या हो गया है, फ्लड आ गई है, बाढ़ आ गई, उससे की गई है? या बर्ड्स जो स्वार्म कर रहे हैं इवनिंग स्काई पे, उससे की गई है? या स्ट्यूवन लीव्स इन ऑटम, या ऑटम के अंदर क्या है पत्ते जो बिखरे हुए उनसे तुलना की गई है? तो किससे की गई है? जैसे कि टेक्स्ट में बताया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और इन द मिल्की वे से इसकी तुलना की गई। जैसे क्या स्टार्स, बहुत सारे अनगिनत तारे जो ट्विंकलिंग कर रहे हैं, उसी तरीके से अनगिनत उनको क्या डैफोडिल्स दिख रही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस इन डैफोडिल्स इज। इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन के अंदर? डैफोडिल्स टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस के अंदर। तो आरपीसी स्कूल लेक्चरर 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है कि वो अपना सिर है ना ऊपर उठाकर क्या है, बड़े ही आनंद से क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबली। तो इसमें सिमली नहीं है, किसी प्रकार का एज और लाइक अपन को वर्ड दिख नहीं रहा है। मेटाफर भी इसमें किसी से तुलना नहीं की गई है। हाइपरबली कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? पर्सोनिफिकेशन, जैसे लिविंग बीइंग है, ह्यूमन है, वो डांस करता है, ना कि अपने डैफोडिल्स। तो इसका मानवीकरण किया गया मित्रों। तो मित्रों आपको इतने बढ़िया क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आशा करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर दिया होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट्स द डैफोडिल्स इन। आरपीसी स्कूल लेक्चरर 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्ड्सवर्थ है ना डैफोडिल्स को कब पुनर्स्मरण करता है, कब याद करता है उसको? समर इवनिंग को, ए वेकेंट एंड पेंसिव मूड को, हिज ओल्ड एज को, द कंपनी ऑफ अदर्स को। तो ये भी आरपीसी का बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है मित्रों। इसका आंसर एक ही रहता है, क्या रहेगा? ए वेकेंट एंड पेंसिव मूड। जब वो थॉटफुल या थॉटलेस रहते हैं ना, थॉटलेस या थॉटफुल रहते हैं, चिंतन में रहते हैं, तब क्या है, वो उनको याद आती है किसकी? या खाली बैठे रहते हैं तब। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, तब वो याद करते हैं डैफोडिल्स को। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मेटाफर, सिमली, हाइपरबली, एलिट्रेशन। इस पोएम की जो पहली लाइन है, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो इसमें देखिए, इसमें किसी की मैं क्या है, वहां पे घूमता हूँ, बिना उद्देश्य घूमता हूँ, जैसे कि एक बादल घूमता है, ठीक है, तो वो भी अकेला। तो एज वर्ड आ रहा है, एज किसके साथ लगता है? सिमली, और सिमली के साथ ही आता है एज और लाइक वर्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो पोइट आई और क्लाउड की क्या हो रही है? कंपैरिजन हो रही है, तुलना हो रही है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एज और लाइक वर्ड आ रहा है। एज और लाइक वर्ड नहीं आता है तब मेटाफर होता। तो ये सारे ऑप्शन इसमें नहीं है। एक बात मित्रों आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे अब इसमें भी देखिए आप, लोनली और क्लाउड में एलिट्रेशन भी हो रहा है ना, एल जो साउंड है उसका, वर्ड का भी। तो कभी भी आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। ये इसमें एलिट्रेशन भी तो हो सकता है, लेकिन पहले एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस, असोनेंस, ये रिपीटेशन, ये चीज़ें है ना, ये थोड़े से क्या हर लाइन में मिल जाते हैं। तो एग्जामिनर क्या है, इनको मतलब पहले जो मेन अपने फिगर ऑफ स्पीच और सबसे नियरेस्ट फिगर ऑफ स्पीच है उसको सिलेक्ट करना है। अब इसमें एलिट्रेशन भी हो रहा था, लेकिन अपन को सिमली जब दिख रहा है तो पहले सिमली करना है। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है। तो अगर आपको मतलब बाद में कोई आइडिया नहीं हो तब तो अपने इसको कर सकते हैं, लेकिन जब आइडिया हो और बिल्कुल हमें सिंपल पता चल रहा है कि सीधा सीधा आंसर ये पड़ा है, तो वही करोगे आप, ठीक है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स द डैफोडिल्स ए होस्ट। होस्ट हेयर मीन्स। वर्ड्सवर्थ है ना डैफोडिल्स को होस्ट कहता है। होस्ट का अर्थ क्या है इस पोएम के अंदर? आरपीएस स्कूल लेक्चर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों। जो भी आप पोएम, जो अपने स्कूल लेक्चर के अंदर पोएम लगती है, उसके जो मीनिंग है ना, वो भी आपको आने चाहिए, कि मीनिंग भी पूछे जाते हैं। देखो इसमें होस्ट का मीनिंग पूछ लिया, समवन हु एंटरटेन्स बाय इनविटेशन, जो क्या करता है, खुद को आनंदित महसूस करता है किसी को इनवाइट करके। तो ये तो अपने अर्थ होता ही है, अपन जब किसी को इनवाइट करते हैं तो अपन खुद होस्ट ही होते हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट हार्बर्स अनदर इनसाइड, एक ऐसा जीव जो क्या है, आश्रय देता है दूसरे को, अपने अंदर दूसरे को आश्रय देता है। ए होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स, या पूरी की पूरी सेना किसकी, या ग्रुप किसका, फ्लावर्स का। एन अनरूली क्राउड ऑफ पासर्स बाय, या क्या है, बहुत सारी क्राउड लोगों की, ठीक है, अनियंत्रित भीड़। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटरटेन भी नहीं होगा। रियल तो होस्ट का ये होता है, लेकिन पोएम के अंदर ये नहीं है, ऑर्गेनिज्म वाला भी नहीं होगा और क्राउड वाला भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ए होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। या यहाँ पे ऑप्शन होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, डेफोडिल्स का, या क्राउड ऑफ फ्लावर्स आ सकता था। तो सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड ऑफ वर्ड्सवर्थ। एकांत का जो आशीर्वाद है वर्ड्सवर्थ के लिए, वो क्या है? इमेज ऑफ क्लाउड्स, इमेज ऑफ द वेव्स, इमेज ऑफ द डेफोडिल्स, नन ऑफ देम। तो नन ऑफ देम तो इसमें होगा नहीं, वेव्स भी नहीं है, क्लाउड भी नहीं है। जब वो अकेले होते हैं तो उनके लिए क्या शांति प्रदान करता है? डेफोडिल्स की जो इमेज है वो।
जो उनको याद आती है उनके बारे में। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर पे आते हैं। वेयर एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट सी द 10,000 डैफोडिल्स मेंशन्ड इन हिज पोएम डैफोडिल्स। एग्जैक्टली वर्ड्सवर्थ है ना, पहली बार जो 10,000 क्या है डैफोडिल्स देखते हैं इस पोएम के अंदर, तो वो कहाँ देखते हैं? हाई ऑन द हिल्स एंड वेल्स, वैसे जगह का नाम है गो बेरो पार्क, अल्स वाटर के नियर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कहाँ देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। हाई ऑन द हिल्स एंड वेल्स, ऑन द मिल्की वे एट नाइट, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, बिसाइड द ट्रीज, तो जैसे कि टेक्स्ट में लाइन ही पड़ी है सीधी, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, तो ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है। सी नंबर अपना करेक्ट हो जाएगा, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। 20 नंबर पे आते हैं। 10,000 शाह आई एट ए ग्लांस, दिस लाइन फ्रॉम डैफोडिल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये आरपीसी स्कूल लेक्चर संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ मित्रों, और ये क्वेश्चन अपन को बताता है कि हमें बार बार क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी हमें इस प्रकार के क्वेश्चन सही होंगे। अगर टेक्स्ट में ये चीज़ें नहीं दे रखी है कि 10,000 है ना, एक बार में ही 10,000 उन्होंने देखा, तो इस ये लाइन है ना डेफोडिल्स, ये किसका एग्जाम्पल है? विजुअल इमेजरी का, ऑडिटरी इमेजरी का, ऑल्फैक्टरी इमेजरी का, टैक्टाइल इमेजरी का। तो विजुअल जो दृश्य की इमेजरी है, देखने की इमेजरी है, वो है, या सुनने की इमेजरी है, या सूंघने की इमेजरी है, या टैक्टाइल टच करने की इमेजरी है। तो इसमें टच भी नहीं हो रहा है कोई चीज़ को, किसी चीज़ को सूंघने की भी कोई अपने इंद्रियां काम में नहीं आ रही है इस लाइन को, इसमें क्या आंखें काम आ रही है यानी देखने के लिए, तो सुनने का भी इसमें नहीं है। ए नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, विजुअल इमेजरी का इसमें यूज किया गया है। तो मित्रों आज का जो ये पार्ट फर्स्ट था, इसके अंदर अपने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप मुझे बताओगे कि आपके 20 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, और ये सीरीज मित्रों लगातार जारी रहेगी जब तक अपने पॉसिबल क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते। पूरी की पूरे अपने इस पोएम के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को मित्रों अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों को और अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी आपके पास ग्रुप है उसमें शेयर अवश्य कीजिएगा वीडियो के लिंक को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि आगे भी आपके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें आती रहेगी। इसके साथ ही एक प्यारा सा कमेंट, एक मोटिवेट, जो मुझे मोटिवेट करे वो कमेंट आप जरूर डालना, चाहे आप थैंक यू का कमेंट डालो, लेकिन एक छोटा सा कमेंट डालना ताकि मेरी एनर्जी बढ़े, और आपके लिए लगातार के एग्जाम तक आपके लगातार मैं सेशन लेके आता रहूं, जो आपके जो सफलता है उसके अंदर सहभागी बनेंगे। मित्रों आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बेस्ट ऑफ लक, और लगातार मेहनत करते रहनी है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो स्पेशल ब्लेसिंग है मेरा उन व्यक्तियों को, उन प्रतिभागियों को रहेगा जो लाइक और सब्सक्राइब करेगा, तो बिल्कुल क्या है उनका सफलता है निश्चित है। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।